हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को एक ऐसे बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जिससे एडल्ट एज के लोग 80% से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब आज आप लोगों को बवासीर बीमारी के इलाज के बारे में पूरी तरह से एकदम अच्छे से एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि ये बीमारी क्या होता है, ये बीमारी कैसे होता है, ये बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं और ये बीमारी को ठीक करने के लिए जड़ से कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है। इसके बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल एक ही वीडियो में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत हम लोग एकदम जीरो लेवल से करेंगे और एकदम आसान भाषा में सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा एकदम। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग समझते हैं पाइल्स होता क्या है, ये बवासीर का बीमारी होता क्या है। दोस्तों, ये एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें देखा जाता है कि वेंस ऑफ रेक्टम वाले पार्ट में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, वहां पर सूजन हो जाता है और कभी कभी सूजन के कारण देखा जाता है कि उस एरिया में ब्लीडिंग भी होने लगता है, जिसको बोला जाता है हीमोरॉइड्स। ये दोस्तों इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। अगर इंटरनल होगा तो अंदर होगा स्वेलिंग, लेकिन अगर एक्सटर्नल होगा पाइल्स तो ये बाहर की तरफ स्वेलिंग होगा। तो ये दो प्रकार के देखे जाते हैं, कुछ इंटरनल वाले भी पाइल्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल भी होते हैं। यहाँ पर बात ये आता है कि अगर किसी को बवासीर का बीमारी हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, और अगर आपको ये लक्षण देखे जा रहे हैं तो जरूर आपको ये इलाज करा लेना चाहिए इसका, नहीं तो अगर ये बड़ा हो जाता है तब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए लक्षण को आप लोगों को पता रहना चाहिए कि दोस्तों, अगर किसी को बवासीर का बीमारी हो जाता है तो उनके लंप वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। कभी कभी जिस एरिया में स्टूल पास करते हैं वहाँ पर ईचिंग भी होता है, खुजली भी होने लगता है और उस एरिया में डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, और जो स्टूल होता है वहां पे ब्लडी आने लगता है, ब्लड हल्का फुल्का आने लगता है। क्यों आने लगता है? वहां पर ज्यादा सूजन होने के कारण, इसीलिए वहां पर कभी कभी ब्लीडिंग भी हल्का फुल्का आने लगता है। और इसीलिए यहां पर जब वो मान लीजिए सूजन जो होता है वो ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है, कभी कभी वो फूट भी जाता है। जो बवासीर होता है अगर आप सही टाइम पर उसका इलाज नहीं करते हैं तो वो फूट भी जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी अचानक में वहां से ब्लीडिंग भी होने लगता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। अगर किसी को बवासीर का बीमारी हो जाता है तो उनको ये सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गया होगा, लेकिन मेन मुद्दा तो आप लोगों को भी समझ में ही नहीं आया कि ये बवासीर का बीमारी होता क्यों है। बवासीर का बीमारी होता क्यों है, ये बीमारी होने का क्या कारण होता है। अगर आप लोगों को इसका कारण पता चल गया तो आप लोग इसका इलाज भी कर लेंगे। तो सबसे पहला बात हमें ये जानना चाहिए कि ये बीमारी होने का कारण क्या होता है और इस बीमारी को कैसे रोका जा सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, इनके कारण के बारे में भी समझ लेते हैं कि बवासीर बीमारी होने का क्या कारण होता है। दोस्तों, बहुत सारे कारण होते हैं बवासीर बीमारी होने के, जैसे कि किसी के पेट में लंबे समय से कब्ज बना रहता है, या फिर किसी को लंबे समय से बार बार दस्त पार करते हैं, उनको डायरिया का बीमारी हो जाता है। बार बार वो दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार जा रहे हैं स्टूल पास करने, या फिर उनके पेट में कब्ज बन गया है, या फिर वो कुछ हैवी वेट को उठाते हैं, ज़्यादा वजन चीज उठाते हैं, या फिर उनका शरीर ज़्यादा वेट का हो गया है, या फिर स्ट्रेनिंग पास होता है स्टूल से। तो ये इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है। ज़्यादातर जो कारण देखा जाता है वो ये देखा जाता है, ये कारण देखा जाता है, या तो उनका वजन ज़्यादा हो जाता है, ओट ज़्यादा, उनका वेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, या फिर पेशेंट को बार बार डायरिया का कंडीशन रहता है, बार बार दस्त होते हैं, या फिर पेट में कब्ज बनने के कारण भी हो जाता है। और जो मजदूर लोग होते हैं कुछ वो लोग ज़्यादा वजन सामान उठाते रहते हैं कभी कभी, तो उसके कारण भी देखा जाता है कि उन लोगों को ज़्यादातर ये हो जाता है, क्या हो जाता है, पाइल्स की बीमारी, क्या हो जाता है, बवासीर की बीमारी। यहाँ पर ये मैं बात कुछ नहीं बता रहा हूँ कि ज़्यादा मसालेदार चीज़ ना खाएं, ज़्यादा तीखे चीज़ ना खाएं, ये सारी चीज़ें से तो जलन होता ही है, लेकिन मेन कारण जो होता है ये मेन कारण होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि लंबे समय से पेट में कब्ज बना हुआ है तो ये भी क्रिएट कर सकता है बवासीर बीमारी होने का। जिनका पेट सही से नहीं साफ होता है उस तरह के लोगों में भी देखा जा सकता है कि उनको बवासीर का बीमारी हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारे के सारे कारण होते हैं जो कि आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए कि यही कारण होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को बवासीर का बीमारी देखा जाता है। लेकिन बात यहाँ पर आता है कि अगर मान लीजिए किसी को लग रहा है लक्षण में कि उनको बवासीर का बीमारी हुआ है, तो कैसे कन्फर्म करें कि इनको बवासीर का बीमारी हुआ है। तो दोस्तों, बवासीर बीमारी होने पर कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं उसको कंफर्म करने के लिए, तो कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं उसको जानने के लिए हम लोग डायग्नोसिस एंड टेस्ट को समझेंगे पाइल्स के। दोस्तों, डायग्नोसिस एंड टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, जो नए छात्र हैं पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग यहाँ पर जान लीजिए फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये हैं, ये कौन है, ये बैठे हुए हैं
डॉक्टर साहब, ठीक। और यहाँ पर ये हैं पेशेंट, ये है पेशेंट, ये थोड़े से दुखी रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे। ये आए हैं इनके पास, तो क्या करेंगे, इनको क्या क्या बताएंगे। ये पेशेंट हैं, ये डॉक्टर को अपनी सारी की सारी बात बताएंगे और डॉक्टर इनको सारी की सारी बात पूछेंगे क्या क्या दिक्कत आपको हो रहा है। तो जो सारी की सारी चीज़ ये डॉक्टर साहब को बताएंगे, उस प्रकार के एग्जामिनेशन को बोला जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहीं आपको ये दिक्कत नहीं ना है, ये प्रॉब्लम नहीं ना है। अगर आपने जो लक्षण में, सिम्टम में जो जो सारी चीज़ें बताएं हैं, अगर पेशेंट ये सारी चीज़ बताता है, जैसे कि मान लीजिए उसको क्या हो रहा है, पेट में कब्ज बना हुआ है, या फिर ये तो लक्षण बता रहा हूँ क्या कारण होता है ये, अगर मान लीजिए पेशेंट बताता है कि पेट में कब्ज बना हुआ है, ये बना हुआ है, वो तो ठीक ही है, लेकिन पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर बताएगा कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ब्लडी स्टूल, जो हम स्टूल पास करने जाते हैं, हल्का फुल्का ब्लड आता है, सडनली कभी कभी ब्लड आता है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, जहाँ से स्टूल पास करते हैं उस वाले पार्ट में लगता है सूजन बन गया है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पेनफुल हो गया है, लंप बहुत ज़्यादा, कभी कभी ईचिंग होने लगता है। तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम होते हैं, वो अगर मान लीजिए पेशेंट बताता है डॉक्टर को, तो उसको बोला जाता है कि वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। समझ गए ना डिटेल पूरा आप लोगों को। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है रेक्टल टेस्ट। रेक्टल टेस्ट के भी माध्यम से पाइल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को बवासीर का बीमारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, दोनों टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को क्या पाइल्स का बीमारी हुआ है, मतलब बवासीर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए टेस्ट आपने कराया, टेस्ट में आपको पता चल गया कि हमको पाइल्स हुआ है, हमको बवासीर का बीमारी हुआ है, पेशेंट का पता लग गया कि पेशेंट को बवासीर का बीमारी हो गया है, तो उसका क्या इलाज होता है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बवासीर बीमारी के इलाज के बारे में और समझेंगे एकदम आसान भाषा में। शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है, ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। पेशेंट के अंदर जो जो लक्षण दिख रहे हैं, उसी लक्षण को देख करके हम लोग सारे मेडिसिन को देते हैं। और जो नए छात्र हैं वो सोचते हैं इतनी बात क्यों बता रहे हैं बीमारी के बारे में, कि बीमारी होने का क्या कारण होता है, बीमारी होने पर कौन से लक्षण देखे जाते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। यही लक्षण को देख करके और पेशेंट की बीमारी होने के कारण को देख करके हम लोग दवाइयों को देते हैं। तो दवा को कैसे दिया जाता है, सबसे पहले तो उनको एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए। अब बात करें एंटीबायोटिक में कौन से मेडिसिन दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में आप मोक्सीकाइंड भी दे सकते हैं, नहीं तो जेनफ्लॉक्स भी दे सकते हैं। यह है मोक्सीकाइंड और यह है जेनफ्लॉक्स 200। दोस्तों अगर हम बात करें मोक्सीकाइंड की, तो मोक्सीकाइंड में एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैलुनेट मिला होता है, जो कि ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। और ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि ओफ्लॉक्सिन टैबलेट है। दोनों के दोनों इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। तो एक तो दिया जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन, दोनों एंटीबायोटिक देखिए मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इनका डोज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डोज BD से TDS दे सकते हैं, मतलब दिन भर में 2 से 3 बार दे सकते हैं, वो भी हल्का फुल्का भोजन करने के बाद ही इसको दिया जाता है। समझ गए आप लोग ये बातें। तो सबसे पहले तो एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है। अगला जो मेडिसिन होता है वो होता है स्ट्रिप्टोविट E टैबलेट। अब यहाँ पर बात ये आता है स्ट्रिप्टोविट E टैबलेट का काम क्या होता है। स्ट्रिप्टोविट E जो होता है इसका क्या नाम होता है, इटामाइसलेट टैबलेट, जो कि 500 mg का टैबलेट होता है, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। इनका काम क्या होता है दोस्तों, स्ट्रिप्टोविट E टैबलेट जो होता है ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि अगर किसी को पाइल्स की बीमारी हो जाता है, मतलब किसी को अगर बवासीर का बीमारी हो जाता है, तो उस तरह के लोगों में देखा जाता है कि उनको सडनली कभी कभी पर उनको ब्लीडिंग भी होने लगता है, स्टूल के रास्ते ब्लीडिंग निकलने लगता है। तो क्या होता है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए दिया जाता है स्ट्रिप्टोविट E टैबलेट, जो कि ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। डोज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन BD से TDS इसको दिया जाता है। दिन भर में 2 देंगे, तो एक बार सुबह खाना खाने के बाद और एक बार शाम को खाना खाने के बाद। अगर 3 टैबलेट लेना है तो 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट दोपहर को, 1 टैबलेट शाम को, वो भी कुछ ना कुछ खाने के बाद ही इस टैबलेट को लिया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है लिवोसिट्रिजिन टैबलेट। लिवोसिट्रिजिन जो होता है एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है।
एंटी एलर्जिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसे मेडिसिन जो कि एलर्जी को ठीक करने के लिए, ईचिंग को ठीक करने के लिए दिया जाता है, वो होता है लिवोसिट्रिजिन टैबलेट, जो कि ये 10 mg का मेडिसिन है, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। अगर हम बात करें कि इसका काम क्या होता है, ये एलर्जी को ठीक करने के लिए, ईचिंग को ठीक करने के लिए दिया जाता है। अब ईचिंग को ठीक करने के लिए क्यों दिया जाता है? मैंने बताया था ना आप लोगों को, अगर किसी को पाइल्स की बीमारी हो जाता है तो उस तरह के पेशेंट के शरीर में अगर सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में देखा जाता है कि उनको क्या होता है, उनको ईचिंग भी होता है, उस एरिया में जहां पर स्वेलिंग होता है वहां पर ईचिंग भी देखा जाता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया ब्लडी स्टूल आता है या फिर ब्लीडिंग भी होने लगता है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सा दवा दिया जाता है ये बता चुका हूं। एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए दिया जाता है। ईचिंग को रोकने के लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है वो अब आप लोगों को यहां पर मैं बता रहा हूं। सारी की सारी बात इसीलिए कहता हूं सिम्टम को देखना चाहिए। आप लोग बोर होकर के जब चले जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, इसीलिए बार बार कहता हूं आप लोग सिम्टम को देखिए। जैसे कि मैंने लक्षण में आपको बताया कि ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग को रोकने के लिए स्टेप्टोविट ई टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया लिवोसिट्रिजिन टैबलेट के बारे में, जो कि एलर्जी को ठीक करने के लिए, ईचिंग को ठीक करने के लिए दिया जाता है लिवोसिट्रिजिन टैबलेट। इसी तरह से अगला जो मेडिसिन होता है दोस्तों वो होता है, अगर मान लीजिए पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट में कब्ज बन गया है जिसकी वजह से उसका पेट साफ नहीं हो रहा है और इसकी वजह से उसको पाइल्स की बीमारी हो गया है, क्या हो गया है, बवासीर का बीमारी हो गया है, तो उस तरह के लोगों को दिया जाता है सोडियम पिकोसल्फेट टैबलेट। सोडियम पिकोसल्फेट टैबलेट का काम होता है कि स्टूल को ये सॉफ्ट बनाने का काम करता है। जैसे कि जिन लोगों के पेट में कब्ज बन जाता है तो उनका जो स्टूल होता है वो एकदम ड्राई हो जाता है, वो एकदम सूख हो जाता है और एकदम टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से नहीं निकलता है और पेट में कब्ज बना हुआ रहता है, पेट फूल जाता है। तो ये एक ऐसा मेडिसिन होता है सोडियम पिकोसल्फेट टैबलेट, जो कि स्टूल को ये सॉफ्ट बनाने का काम करता है। जब स्टूल साफ एकदम नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो एकदम आसानी से ये बाहर निकल जाएगा और पेशेंट का पेट भी साफ हो जाएगा। और जब पेट साफ हो जाएगा तो कब्ज की बीमारी ठीक हो जाएगा, और जब कब्ज की बीमारी ठीक हो जाएगा तो बवासीर भी ठीक हो जाएगा। तो ये होता है इसका ट्रीटमेंट। इनका डोज क्या होता है, एक टैबलेट रात में सोने से पहले खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने रात में खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, सोने जाते हैं, लेकिन रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले एक टैबलेट खा लिया जाता है, जिससे जब आप सुबह उठेंगे तो एकदम पेट आपका अच्छे से साफ हो जाएगा। इसीलिए इसको रात में खाया जाता है। समझ गए बात आप लोग। इसी तरह से पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए कुछ क्रीम भी आता है, बवासीर को ठीक करने के लिए कुछ क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यह है कैल्शियम डोब्लिसलेट लिगोकेन हाइड्रोकोर्टिकोसन जिंक क्रीम, जो कि ये गो स्मूथ के नाम से फेमस होता है। और इसी तरह से एक और आता है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। ये है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड क्रीम, और एक यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं गो स्मूथ क्रीम। दोनों में से कोई एक क्रीम इस्तेमाल किया जाता है। इनका काम क्या होता है, जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा, अगर किसी को पाइल्स की बीमारी है, वो लोग फील करते होंगे जब स्टूल पास करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ब्लड भी आ जाता है, इसी वजह से इतना ज़्यादा सूजन बन जाता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस क्रीम को या गो स्मूथ क्रीम या फिर लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड क्रीम, इनमें से कोई भी एक क्रीम स्टूल पास करने से 5 मिनट पहले रेक्टम वाले पार्ट में लगा दिया जाता है, जहां पर सूजन बना रहता है, जहां पर दर्द होता है, उस जगह पर इस क्रीम को लगा दिया जाता है। जैसे आप स्टूल पास करने जा रहे हैं तो स्टूल पास करने से 5 मिनट पहले इसको लगा दिया जाता है। तो ये क्या करता है, एकदम उस एरिया को सॉफ्ट बना देता है, जिससे वहां से ब्लड ना निकले, जिससे वहां पर दर्द ना हो। इसीलिए 5 मिनट पहले उस एरिया में इसको लगाया जाता है। गो स्मूथ को लगाएं या फिर लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड क्रीम को लगाएं, दोनों में से कोई एक लगाया जाता है। अब बात करें कुछ अदर मेडिसिन के बारे में, जो कि ये एक प्रकार के आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं। जिन लोगों को बवासीर की बीमारी लंबे समय से है तो उस तरह के लोग इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। जैसे कि अर्शकल्प या फिर पाइलेक्स हो गया। ये पाइलेक्स जो है ये पाइल्स से मिलकर के बना हुआ है। पाइल्स का मतलब क्या होता है, बवासीर होता है, और इसीलिए इसको पाइलेक्स नाम दिया गया है, जो कोई हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये पाइलेक्स का टैबलेट भी आता है, इसका क्रीम भी आता है, जो कि उस एरिया में लगाया जाता है जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, जहां पर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इतना सारा दवा चलाया, दवा चलाने के बाद कोई भी ठीक नहीं हुआ और भी वो बढ़ता हुआ चला गया, तो लास्ट इलाज क्या होता है, लास्ट इलाज जो होता है वो मेथड होता है सर्जरी मेथड का। लेकिन 90% तो लोग मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं, तो उनको सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लास्ट मेथड जो होता है सर्जरी मेथड होता है, जिसमें बेंडिंग के द्वारा या फिर स्क्लेरोथेरेपी के द्वारा या फिर इंफ्रारेड कोगुलेशन के द्वारा या फिर हेमेरियो एंडोटोमी के द्वारा या फिर हेमोरॉयड स्टेपलिंग के द्वारा
इनमें से कोई भी चीज़ों के द्वारा ये ठीक किया जाता है, लेकिन इसका ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। अगर पेशेंट सही टाइम रहते हुए ट्रीटमेंट कराए, उसको सही मेडिसिन मिल जाए तो वो ठीक हो जाएगा। मेडिसिन के साथ साथ क्रीम भी दे देना चाहिए जिससे पेशेंट को आराम मिले, जल्द से जल्द आराम मिले। तो ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के द्वारा ये बीमारी, बवासीर की बीमारी, पाइल्स की बीमारी ठीक होता है। ये बात समझ गए आप लोगों को। इसमें आप लोगों को बताएं ये पाइल्स की बीमारी क्या होता है, पाइल्स का बीमारी होने का कारण क्या होता है, पाइल्स बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और इसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बता दिया हूँ, इसीलिए कहता हूँ पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अब एक काम मेरा करना है आप लोगों को, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कौन कौन लोग देख रहे हैं हमें तो पता नहीं चलता है क्योंकि ऑनलाइन मोड है। तो जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपको दोस्तों समझ में आ गया हो इतना बात, तो प्लीज़ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि कितने लोग यहां पर देख रहे हैं और आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी से हमें पता लगता है जब आप कमेंट करते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि हाँ हमें समझ में आ गया है। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनल जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। सर्च करेंगे आप सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। ये सोपी सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी जो चैनल का पूरा नाम है, आप सर्च करोगे तुरंत आपको मिल जाएगा। आप हमें फॉलो करके वहां पर जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जिसमें 6000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। उसमें जुड़ने के लिए भी आपको वही काम करना है, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी जो चैनल का पूरा नाम है वो सर्च करोगे तुरंत आपको मिल जाएगा। आप वहां पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।